अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम 10th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ्स। इसका चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज 2.1 हम कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फॉर जो स्टेटमेंट दिया वो पढ़ने जा रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, ये हमें एक्सप्रेशन दिया है और ये अगर देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, उसका कोएफिशिएंट है, एक एक्स वाली टर्म है और इन द एंड बगैर एक्स वाली कांस्टेंट टर्म है। वो कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसकी मदद से आपने क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली आपने क्या करना है कि इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में डिस्क्रिमिनेंट ही वैल्यूज का फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से ही वैल्यूज को आगे से सॉल्व करना है। फिलहाल हमारे पास जो इक्वेशन दिया है उसको एक दफा दोबारा से मैं लिख लेता हूँ। कहता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये देखें अगर परफेक्ट स्क्वायर की जो एक सिंपल एग्जांपल होती है उसकी जो सिंपल उसको जज करने का जो तरीका होता है, फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म किसी ना किसी वैल्यू का स्क्वायर होती है। जैसे कि के स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों स्क्वायर फॉर्म में है और 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है। इसको अगर आप होल स्क्वायर के फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। फिलहाल इसको हम के की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन को अगर हम दोबारा से लिखते हैं, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 साथ आ गया एक्स प्लस 4। ये अब आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपने इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट की मदद से सॉल्व करना है और उसी डिस्क्रिमिनेंट की मदद से आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें ए, बी और सी जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसी तरह जैसे कि आपको ए, बी और सी की वैल्यू रिक्वायर होती है, डिस्क्रिमिनेंट में भी आपको ए, बी और सी की वैल्यू रिक्वायर होती है। जैसे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो एक इक्वल होता है, आप सबको पता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर क्या है, के स्क्वायर, तो ए किसके इक्वल हो गया, के स्क्वायर के। इसी तरह एक्स के लेफ्ट पे जो वैल्यू होती है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो बी के इक्वल होता है। बी किसके इक्वल आ गया, 2 के प्लस 1, ये बी के इक्वल आ गया। और इन दैट बगैर एक्स वाली जो वैल्यू होती है वो सी के इक्वल होती है, c इज इक्वल टू 4 आ गया। इसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इनका डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें चूंकि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होगा उसको आपने 0 के इक्वल रख के आपने इसकी मदद से k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डिस्क्रिमिनेंट का जो भी फार्मूला इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की और c की जगह c की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले b का स्क्वायर है, तो b का किसके इक्वल है, 2 इज टू k प्लस 1, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, बी की जगह बी की वैल्यू माइनस 4ac। ए किसके इक्वल है, के स्क्वायर से, और बी किसके इक्वल है, सी किसके इक्वल है, 4 के। इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0। फिलहाल हम देखें तो इसके हमारे पास स्क्वायर है इन दोनों वैल्यूज का। सबसे पहले 2 का स्क्वायर और k प्लस 1 का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, 2 2 आर 4, और k प्लस 1 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो वो फार्मूला लगेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो a की जगह k आ रहा है और b की जगह 1 आ रहा है, स्क्वायर है इसका। तो सबसे पहले अगर इसका फार्मूला ओपन करते हैं हम तो कुछ इस तरह आता है, a स्क्वायर यानी k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है, k, और b क्या है आपके पास, 1। बिल्कुल एज इट इज उस फार्मूले के मुताबिक आपने इसको ओपन कर लिया। माइनस ये 4 4 क्या आ जाएगा, 16, साथ इसके क्या है, k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, प्लस 2 1 2, साथ क्या आ गया हमारे पास k माइनस 16 k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है ये पूरी की पूरी वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को सबसे पहले हम k स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4k स्क्वायर। इसी तरह प्लस 4 1 4 प्लस 4 को 2 से करेंगे, 4 2 क्या आ गया हमारे पास, 8k माइनस 16k स्क्वायर वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके मुताबिक। उसमें सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म्स आती हैं, फिर हमारे पास बगैर स्क्वायर के वेरिएबल आता है, फिर इन दैट कांस्टेंट टर्म आती है। तो स्क्वायर वाली हमारे पास 2 टर्म्स है, एक है 4k स्क्वायर और इक्वल के बल्कि इधर ही है इक्वल किस तरफ है, माइनस 16k स्क्वायर। उनको इकट्ठा कर लिया। k स्क्वायर के बाद हम k वाली वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे, वो आपके पास सिर्फ एक ही है, प्लस 8 के, और इन दैट क्या आ जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस k 4k स्क्वायर और माइनस 16k स्क्वायर है, इसमें माइनस की बड़ी है, 16 में से 4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने ये आपकी बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, जिसमें एक स्क्वायर वाली है, एक विदाउट स्क्वायर और इन दैट कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसी तरह इसको आप
फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई स्पेसिफिक तरीकेकार इसमें नहीं बताया गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करने से पहले ये मेक श्योर कर लेना है कि आपके पास स्केयर वाला जो वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट है वो प्लस में होना चाहिए। अभी फिलहाल आपको माइनस में नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको प्लस में करने के लिए इस पूरी की पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो आपकी अंदर वाली इक्वेशन की जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन तमाम की साइंस क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, क्योंकि आप इसकी साइन चेंज करना चाहते हो, इसको प्लस में लाना चाहते हो, फिर इसको प्लस में लाने के चक्कर में आपको पूरी की पूरी इक्वेशन की हर टर्म को की साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें माइनस को हम कॉमन लेते हैं, तो माइनस 12k² प्लस 12k² में कन्वर्ट हो गया, जो प्लस 8k था वो माइनस 8k में कन्वर्ट हो गया, और प्लस 4 माइनस 4 में इक्वल टू 0। इसी तरह माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि कॉमन टर्म बाहर आती है और बेसिकली अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रही होती है। जब इधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। फिलहाल जो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है 12k² माइनस 8k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है उसको स्क्वायर वाले वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, यानी कि 12 4 क्या आ जाएगा 48, और इधर k का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 8। अब एक चीज ध्यान में रखें, आप x भी वेरिएबल इस्तेमाल हो सकता है, y भी इस्तेमाल हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सिंपल तरीकेकार है उसको जज करने का, कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा हो, फिलहाल इधर k इस्तेमाल हो रहा है, उसमें पहला स्क्वायर में होता है विदाउट, दूसरा जो टर्म होती है वो विदाउट स्क्वायर होती है, इन द एंड बगैर वेरिएबल के टर्म। ये एक बस इसका जो सीक्वेंस है वो ज़हन में रखें, आपको समझ आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई करें तो 48 आया, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, k का कोएफिशिएंट 8। अब 12 4 क्या आता है 48, वही दो वैल्यूज जो हमें इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से ही मिली थी, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके 48 को आ रहा है, और इन्हीं दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो तब भी हमारे पास क्या आ जाता है 8 आ जाता है। 12 में से माइनस करें 4 तो हमारे पास क्या आ रहा है 8। तो आपका जो k का कोएफिशिएंट 8 है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 12 माइनस 4, 12k² माइनस इधर क्या आ गया 12 माइनस 4, साथ k आ गया माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 12k², 12 भी k से मल्टीप्लाई होगा, 4 भी। इसी तरह साइंस को पहले देख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 12k माइनस माइनस प्लस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें पेयर्स बन जाएंगे इनके, 12k² माइनस 12k, इसका पेयर बन गया प्लस है तो इधर आ गया 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें तो 12 भी कॉमन आ रहा है और k² और k में k कॉमन आ रहा है, 12k कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 12 भी कॉमन चला गया, k² में से एक कॉमन चला गया, एक k बच गया हमारे पास, माइनस 12k पूरा का पूरा कॉमन आ गया, जो वैल्यू पूरी की पूरी कॉमन आ जाए उसकी जगह क्या आ जाता है 1। इसी तरह प्लस 4k माइनस 4 में से देखें तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा k, 4 के बगैर खाली k बच गया, माइनस 4 पूरा का पूरा कॉमन आ गया, उसकी जगह क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें फाइनली हमारे पास दो फैक्टर्स बने हैं इसके, जो इक्वल के बाहर हमारे पास आ रही हैं 12k कॉमन है, 12k प्लस 4 जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स कॉमन नहीं है, और इस तरह ब्रैकेट के अंदर जो एक जैसी टर्म आ रही है उसको एक फैक्टर बनेगा वो k माइनस 1, दोनों किसके इक्वल है 0 के, दोनों को अलग अलग 0 को इक्वल रख लें, 12k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 12k k की वैल्यू निकालनी है, प्लस 4 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा माइनस 4, इसी तरह 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके माइनस 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 1s are 4 4 3s are 12, k इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1/3। एक आंसर k का ये आया, और इसी तरह k इज इक्वल टू माइनस 1 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 1 में। दो आंसर हमारे पास इस वक्त आए हैं, एक k का आंसर आया माइनस 1/3 और एक k का आंसर आया हमारे पास 1। ये बेसिकली वैल्यूज थी k की जो कि आपने फाइंड आउट करनी थी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट की मदद से सॉल्व करते हुए। तो फाइनली आपने निकाली। नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनली आगाज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।